श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को श्रावण मास की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत से भक्तों को हम आज संदेश देने जा रहे हैं। श्रावण मास हमारे जीवन में बहुत ही ऐसे बदलाव लाता है, बहुत ही ऐसा आनंद लाता है। कई लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कई लोग आध्यात्मिक स्वरूप में हमारे जीवन में जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, महादेव जी के तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं और जाना भी चाहिए। यह संदेश श्रावण मास दे देता है। तो साथ साथ में हमारे जीवन में जो यम नियम, मांसाहार, मदिरापान जिसके लिए आवश्यक है वो शास्त्र वर्णित है, जो बताता है शास्त्र में जिनके लिए बताया गया है वो करें। जिनके लिए ये वर्जित है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। उसके दुष्परिणाम भी हमारे जीवन में मिलते हैं, जैसे कि शनि भगवान की 7.5 है, शनि वक्री है, शनि की पनौती है, तो फिर आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा आघात हो जाता है। फिर उसके कारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है। तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं ये। तो इस समय श्रावण मास में हमें क्या करना है? तीर्थ क्षेत्रों में तो चले जाओ, परंतु वहाँ जाने के बाद सर्वप्रथम नियम तो ये होना चाहिए हमारा कि हम जहाँ तहाँ गंदगी ना करें। पानी के बोतल ले जाते हैं, फेंक के आ जाते हैं। भोजन प्रसादी साथ में ले जाते हैं, वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। रैपर, प्लास्टिक्स, कागजात आदि। फिर और तो और वहाँ साधना उपासना करने के लिए जाते हैं, तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है आप खुद ही देख लो, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। हमारे कॉस्मेटिक्स के सामग्री जो साथ में ले जाते हैं वो भी फेंक के आ जाते हैं वहाँ पे। और तो और हम सेल्फी वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं, तो जिसके चलते वहाँ पे जो सूक्ष्म स्वरूप में कुछ देवताओं का वास होता है, कुछ एनर्जीज होती है, वो अनबैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। अगर हम वास्तविकता में कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एक मनुष्य के जीवन में उसकी कुछ न कुछ तो राशि जरूर होती है। 12 राशियों में से एक राशि निश्चित होती है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जिसकी जो राशि है उसके अनुकूलता से उसको 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया है। तो हर एक ज्योतिर्लिंग उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान स्वरूप है, और वहाँ पर जाने से उनको उसकी एनर्जीज प्राप्त होती है। तो हमें उस स्थान पर जाकर सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान, फिर बाहरी अभियान हो रहा है, साथ साथ में अंदर का भी अभियान होना चाहिए। ये शास्त्र बता रहा है, ये हम नहीं बता रहा है। हो सकता है लोगों की भूल ये हो जाए कि हम लोगों के लिए माध्यम बन रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ये हम आपको बताया जा रहा है। श्रीधाम आश्रम से जुड़कर आज तक के आपको जो भी वीडियो प्राप्त हुए हैं, वो वीडियो जो शास्त्र वर्णित है वो हम आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा ही करो, ये करो, वो करो। ये आप मत समझना। आपसे हमारी प्रार्थना भी है, जो शास्त्र कहता है वो वर्णित हम आपको कह रहे हैं। श्रीधाम आश्रम की ओर से आप सभी को श्रावण मास की खूब खूब बधाई देते हुए, इस दिन श्रावण मास में जिस प्रकार हमने बता दिया है आपको कि हर एक व्यक्ति की 12 राशियों की 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग उनकी पूजाएं, ठीक उसी प्रकार जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं उनके लिए क्या है? तो उनके लिए खासकर इस प्रकृति के द्वारा माँ नर्मदा जी के अंदर का हर एक कंकर जो है वो शंकर है, महादेव जी है। इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास कुछ नर्मदेश्वर है, ये माँ नर्मदा जी में प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे ये नर्मदेश्वर जिसके आप दर्शन कर रहे हो, इनको हम पूजा में स्थापित कर सकते हैं। इनको लिंग के तौर पर हम रख सकते हैं। महादेव जी का नर्मदेश्वर, माँ नर्मदा जी से जो निकलते हैं उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। बहुत से भक्तों ने हमारे से माँ नर्मदा जी के नर्मदेश्वर मांगे,
फिर हमने उनको कुरियर के द्वारा, फिर जैसे जैसे उनकी आवश्यकता है उसके द्वारा उनको पहुंचाते रहे। माँ नर्मदा जी में निकलते इसलिए उसको नाम दिया नर्मदेश्वर महादेव। इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयंभू है। इनके अंदर प्राण चेतना है। हम श्रद्धा और भाव से इनकी पूजा अगर करते हैं तो शास्त्र वर्णित है, क्या वर्णन किया गया कि हमारी मनोवांछित प्रार्थना वो स्वीकार करते हैं और वो पूर्ण भी करते हैं। तो जो भी माँ नर्मदा जी का नर्मदेश्वर लेकर हमारे पूजा स्थान पे स्थापित करें, वो जरूरी नहीं है कि वो जलेरी के साथ में स्थापित करें, वो केवल इसको भी स्थापित कर सकते हैं, और परिवार में है तो जलेरी के साथ में भी स्थापित कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो इसकी पूजा करते हैं। तो जिनको इसकी आवश्यकताएं हैं वो श्रीधाम आश्रम से जुड़कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। गले में पहनने वाले भी माँ नर्मदा जी के नर्मदेश्वर हैं, आप लॉकेट में गले में भी धारण कर सकते हो। फिर आप इसका अभिषेक पूजन अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है वो ला सकते हैं। बहुत ही लाभ देने वाला यह श्रावण मास है। आप उसको कितना भी हम यहाँ वर्णन करेंगे तो वो कम पड़ेगा, और भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देते रहेंगे, परंतु एक महत्वपूर्ण बात बताते जा रहे हैं जाते जाते। खासकर जो लोग 12 राशियाँ होती है तो 12 राशियों के अलग अलग 12 रुद्राक्ष भी होते हैं। कितने मुखी रुद्राक्ष किसको पहनने से क्या लाभ होगा, और खास कर श्रावण मास में जो रुद्राक्ष अपने गले में धारण करे उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। जिनके जीवन में आर्थिक मजबूती चाहिए, शारीरिक मजबूती चाहिए, मानसिक मजबूती चाहिए, उनके लिए इस श्रावण मास में माँ भगवती की कृपा से, महादेव जी की कृपा से जो रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसको विधिवत पूजन कर, अभिषेक कर, पूजन कर, उसको धारण करने मात्र से हमारे जीवन में उस एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सब मिलकर श्रीधाम आश्रम से जुड़कर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप सभी को इस श्रावण मास की खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए, और भी अन्य जानकारी के लिए आप श्रीधाम आश्रम से जुड़े रहिए। श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर आप अपना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों का विकास कर सकते हो। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।